दोस्तों आज की सुबह हम अपने गांव में हैं, गांव में एंट्री कर रहे हैं। हमारा गांव वैट, जैसे कि आपने टाइटल में ही देख लिया है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से केवल 112 किलोमीटर दूर और डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से सिर्फ 29 किलोमीटर दूर दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर स्थित है। मुरादाबाद हाईवे से दिल्ली मुरादाबाद की तरफ जाते हुए सीधे हाथ की तरफ गाँव पड़ता है। हमारा गाँव चारों तरफ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारों से घिरा हुआ, उतने ही खूबसूरत यहाँ के लोगों की एक ख़ास बात यह है कि ये जहाँ भी रहते हैं, चाहे दिल्ली रहें, नोएडा रहें और दुनिया के किसी भी कोने में रहें, सऊदी अरब में भी हैं, दुबई में भी हैं, दुनिया के कोने में, जर्मनी में, फ्रांस में, सब जगह बैठ के लोग मिलेंगे। जहाँ भी लोग रहते हैं बड़े ही प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके बीच में आपस में गांव में कोई डिवीज़न नहीं है, राजनीतिक बंटवारे हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं इनके बीच में, लेकिन जब ये बाहर रहते हैं तो बड़ी मोहब्बत के साथ रहते हैं। हमारे गांव की एक बड़ी ख़ास बात है। तो आज हम अपने गांव का ही दौरा करेंगे, आपको अपना गांव दिखाएंगे। आप अभी हाईवे पर देख रहे हैं, हम हाईवे से नीचे उतरे हैं और यहाँ से उतरने के बाद इसी अंडरपास से आगे एक अंडरपास आएगा, जहाँ से हमें सीधे हाथ की तरफ टर्न लेना है। दिल्ली मुरादाबाद एक्सप्रेसवे छोड़ने के बाद 1 किलोमीटर चले नीचे हम सबवे पर, और 1 किलोमीटर चलने के बाद पहला एक अंडरपास आता है, उसको छोड़ देना है। दूसरा अंडरपास से हमें राइट टर्न करना है। आप देख रहे हैं दूसरा अंडरपास आ रहा है जो छोटा सा है देखने में, क्योंकि यहाँ से जो ऊपर फ्लाईओवर है इसकी हाइट कम होती चली जाती है, और यहाँ से टर्न लेते ही सीधी सड़क अब जाती है हमारे गाँव वैट की तरफ। वैट, जैसे कि मैंने बताया कि दिल्ली से सिर्फ 112 किलोमीटर दूर। जब आप गांव में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपका स्वागत नहर से होता है। नहर के पुल पार करने के बाद पहले हमारा गांव की आबादी शुरू हुआ करती थी, लेकिन अब समय के साथ साथ सभी गांव और शहर का दायरा बढ़ा है, तो वैट का भी दायरा बढ़ गया है। अभी नहर से पहले अभी हम चल रहे हैं, इधर की तरफ भी देख सकते हैं आप, काफ़ी आबादी है। अब से 10-15 साल पहले तक यहाँ आबादी नहीं, सिर्फ खेत हुआ करते थे। आप देख रहे हैं कि ये सड़क जिस पर हम चल रहे हैं ज़्यादा चौड़ी सड़क नहीं है, लेकिन अपनी पुरानी सड़क से लगभग दुगने आकार की हो चुकी है, चौड़े साइज की। ये मध्य गंग नहर, जो कि गंगा से निकला हुआ पानी है, और सुबह का नज़ारा आप यहाँ देखेंगे, बड़ा ही खूबसूरत। अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं। आप यहाँ से देख रहे हैं सूरज भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। जब आप गांव में एंट्री करते हैं आपको लगता है जैसे किसी आप हिल एरिया में आ गए हैं, बिल्कुल हिल स्टेशन जैसा व्यू इस गांव का आता है। हमारे भाई तारिक साहब आज हमारे साथ हैं, गाड़ी चला रहे हैं, खुद ही इन्होंने गाड़ी अपने हाथ में ली है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। अगर आपका कभी घूमने का मन करे किसी पहाड़ी जगह पर, किसी हिल स्टेशन में, तो हमारे गाँव आ जाइएगा। गाँव में एंट्री करते ही उल्टे हाथ पर ये बहरा मोहल्ला पड़ता है, इसे मंजूरपुरा के नाम से जाना जाता है, और सीधे हाथ की तरफ ये तमाम आबादी शुरू हो जाती है। वैट यूँ तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से अपनी एक पहचान रखता है। एक बड़ा कब्रिस्तान है जो कि हमारे मकानात के सामने पड़ता है, घरों के सामने पड़ता है। यहाँ से शुरू होती है आबादी। मैं वैट के बारे में बता रहा था कि इसकी एक बहुत बड़ी पहचान यहाँ की मदरसे से है। उस मदरसे को भी मैं आपको दिखाऊँगा, मदरसा अजीज़ुल उलूम। ये यहाँ से हमारा घर शुरू होता है, हमारे चचा तमाम, और यहाँ से आप गांव में 2 रास्तों से एंट्री कर सकते हैं। इसी रास्ते चलेंगे तो गांव से एग्जिट कर जाएंगे, सीधा रास्ते एंट्री करेंगे तो आप गांव में चले जाते हैं। ये गांव की मेन एंट्री है। ये एक छोटा सा बैंक्वेट हॉल हमारे चाचा के द्वारा कायम किया गया। यहाँ गांव के लोग छोटे मोटे प्रोग्राम करते हैं, ब्याह शादी करते हैं। ये वो मदरसा जो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस गांव की अलग पहचान बनाता है, मदरसा एजाजुल उलूम, मदरसा जामिया अरबिया एजाजुल उलूम। आप देखिएगा कितना बड़ा मदरसा है। इस मदरसे से 3 वजह से मेरा लगाव है। पहली तो मैं नहीं बताऊंगा, दूसरी वजह यह है कि मेरे वालिद मोहतरम भी यहाँ से क्लास 5 तक पढ़े हैं। देखिए, ये मदरसा साल 1933 में कायम किया गया था। उस वक्त जब देश में कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं था, कोई एजुकेशन मिनिस्टर नहीं था, तब यहाँ पर ये मदरसा कायम किया गया था। और यहाँ से लोग 5वीं क्लास तक पढ़ने के बाद 6ठी क्लास में यहाँ से 2 किलोमीटर दूर सिंभावली मील पर किसान इंटर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो जिन लोगों को मदरसे के बारे में सवाल है कि यहाँ सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है, तो वो भी समझ लें यहाँ दीनी तालीम नहीं, यहाँ कक्षा 5 तक की बाकायदा क्लासेस चलती थी और चलती हैं। तीसरी वजह, यहाँ मौजूद एक कब्रिस्तान
अल्लाह का शुक्र, हमारा आखिरी क़याम, हमारा कब्रिस्तान इसी मदरसे में कायम है। ये हमारे लिए खुश। ये काफ़ी बड़ा मदरसा है। यहाँ पर दूर दराज के बच्चे पढ़ते हैं, गांव के बच्चे पढ़ते हैं, दूसरे गांव के बच्चे पढ़ते हैं, आसपास के गांव के बच्चे 5वीं क्लास तक यहाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद 6ठी क्लास में वो किसान इंटर कॉलेज सिंभावली में एडमिशन लेते हैं। मेरे वालिद भी यहाँ से 5वीं तक पढ़ने के बाद सिंभावली इंटर कॉलेज से उन्होंने इंटर किया, BA और फिर AMU से BEd करने के बाद फैज़ान इंटर कॉलेज मेरठ में अपनी खिदमत को अंजाम दिया। तो ये भी इस मदरसे का हमारे ऊपर एक बड़ा एहसान है। इस वजह से भी इस मदरसे से मेरा इसी तरह लगाव है जिसी तरह गांव और दूसरे बहुत सारे गांव के लोगों का इस मदरसे के साथ जुड़ाव रहा है। अब हम चलेंगे गांव को गांव बनाने वाले सबसे बड़ा फीचर उसके खेत, उसके जंगल। तो अब हम जंगल की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे जंगल की तरफ रास्ता जाता है और हमारे गांव में मैं बता दूं 3 रास्ते आते जाते हैं। एक पहला रास्ता अभी जो मैंने आपको दिखाया बक्सर के बाद सीधा गांव के अंदर आता है, जिस रास्ते से हमने एंट्री की थी। दूसरा ये रास्ता है जो कि सियाना बुलंदशहर रोड को कनेक्ट करता है। इस रास्ते से आप सियाना बुलंदशहर रोड जा सकते हैं या यूँ कहें कि सियाना बुलंदशहर से आप गांव में एंट्री कर सकते हैं। तीसरा रास्ता जो एक छोटी नहर है वहाँ से होते हुए सीधा सिंभावली शुगर मिल के सामने निकलता है। उस रास्ते को जब मैं जाऊँगा तब आपको दिखाऊँगा। फिलहाल अभी हम अपने खेतों की तरफ आ रहे हैं। आप देखिए अभी सिर्फ यहाँ पर जंगल है, लेकिन जिस तरह का वक्त का बदलाव हुआ है, फैक्ट्रीज आई हैं, डेवलपमेंट हुआ है, तो यह भी उससे अछूता नहीं रहा। यहाँ पर भी तेज़ी से बदलाव देखे जा सकते हैं। कुछ फैक्ट्रीज पीछे निकली हैं, कुछ आगे हैं जो भी बन रही हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि ज़मीन का भी अभी अधिग्रहण हो सकता है। ये भी इंडस्ट्रियल एरिया में, हापुड़ इंडस्ट्रियल एरिया में आ रहा है। तो ये खेत भी कहा जा सकता है कि कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। जिस तरह से और गाँवों में खेत हमने खो दिए, ये भी शायद कुछ दिनों बाद देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसलिए इन खेतों को भी कैमरे में कैद किया जाना ज़रूरी है। यहाँ से कभी ये ज़मीन जो चल रही है, हमारा बाग हुआ करता था, देखिए वक्त का ये भी बदलाव है, बाग ख़त्म हुआ और अब सिर्फ सपाट खेत हैं जहाँ पर गन्ने की खेती होती है। सीज़न में गन्ना बोया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सरसों, चावल भी होता है, लेकिन गन्ना यहाँ की मेन फसल है जिसके ऊपर यहाँ किसान डिपेंड करते हैं। चूँकि यहाँ जैसे कि बताया सिंभावली शुगर मिल सिर्फ यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। ये हमारा खेत, यहाँ पर हम रुकेंगे 2 मिनट के लिए और फिर आगे चलेंगे ट्यूबवेल के पास से। यहाँ गाड़ी रोककर आगे उतरेंगे। मेन रोड से हमारा खेत है जिसमें अभी गन्ना आप देख रहे हैं, गन्ने की फसल है। और ये आगे तक दिख रहा है जहाँ ये तार जाते हैं बिजली के, वहाँ तक ये गन्ना बोया हुआ है। मैंने बताया था कि इस गांव का जो मुख्य फसल है इस गांव की वो गन्ना ही है। गन्ने के ऊपर यहाँ की इकोनॉमी बेस्ड करती है। शुगर मिल करीब होने की वजह से किसानों को इस गन्ने का सही भाव भी मिल जाता है और उसको मिल तक पहुँचाना भी आसान रहता है। अभी हम अपने खेत में ही घूम रहे हैं। ये हमारे साथ हमारा भाई और इनकी गोद में देख रहे हैं आप उमर खरगोश, ये अहमद उमर कमल है। हाय बोलो। और पीछे तला भाई साहब। सारे जूते मेरे भीग चुके हैं यहाँ। वो सभी सुबह का वक्त है, ओस बहुत ज़्यादा है घास में। मैंने स्पोर्ट्स शूज़ पहने थे, बिल्कुल पानी में भीग चुके हैं वो। अभी गन्ने पहने थे, गन्ने ये तो गन्ने ना है। खेत तो खाली हुआ, बताओ। खेत तो खाली हो जाएगा, क्या बोगे इसमें? पापा जी चैलेंज करते हैं यहाँ पे बैठ के कि ज्यादा गन्ने कौन खाएगा। अभी गन्ने खाने लायक नहीं है, छोटे छोटे गन्ने हैं, आप देख रहे हो। अभी इनको बड़ा होने में वक्त लगेगा। मिड दिसंबर तक ये फसल तैयार होगी। उसके बाद यहाँ से ये शुगर मिल जाती है जहाँ पर इसी गन्ने से शीरा निकाला जाता है जिससे चीनी बनती है और शुगर मिल वाले से दोहरा प्रॉफिट कमाते हैं। शुगर की अपर लेयर से, शुगर सिरप की अपर लेयर से चीनी बनाएंगे और जो उसका रेसिडुअल बचेगा जिसको बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं, वो बाय प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट से ज़्यादा कीमती हो जाता है। वो शीरा दवाओं में और दूसरी जगह इस्तेमाल होता है, अच्छी कीमत पर बिकता है। तो इनको ये दोहरी आमदनी का ज़रिया शुगर मिल के लिए है। किसानों को तो बेचारों को बस अपनी मजदूरी मिल जाए यही बहुत है। किसानों के लिए बड़ा स्ट्रगल होता है लाइफ में, खेती में उनको कीमत निकालना बड़ा मुश्किल पड़ता है। हमने गांव में अपनी नहर की तरफ से एंट्री देखी, मदरसा देखा और खेत देखे। अब खेतों से निकलने के बाद हम चलेंगे आगे की तरफ। यहाँ एक बड़ी खूबसूरत ईदगाह है, ऐतिहासिक ईदगाह। उसका भी नज़ारा अलग ही है, बाहर से दिखाऊंगा मैं आपको ईदगाह बैठ के। अलग ही उसकी खूबसूरती है, वो भी आप जरूर देखिएगा, साथ रहिएगा। और अब हम गांव के दूसरे छोर पर आ गए हैं। गांव का दूसरा सिरा है जिसे हम
खेड़ा कहते हैं, खेड़े की साइड में हूँ मैं, सामने में हाँ ईगल है। यहाँ खेड़ा आप देखिएगा, यहाँ पर भी अब दुकानें हैं, स्वीट शॉप्स हैं। सुबह सुबह यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनती हैं, पकौड़ियाँ बनती हैं। अभी देखिए तैयारी चल रही, जलेबी बन रही है, ब्रेड पकौड़ा भी बन रहा है। वो सब जो आप शहर में फास्ट फूड में चाहते हैं वो भी यहाँ अब आसानी से मिल जाता है। तो हम खेड़े की तरफ, इस सामने गोला कुआं कहलाता है, गोला कुआं हमारे मेरठ में भी है। और यहाँ से हम मुड़े खेड़े की तरफ के लिए। ये हमारे गांव की ईदगाह, इस सामने आप ईदगाह देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत ईदगाह, ऐतिहासिक ईदगाह। चलते हैं इसके अंदर। ये खेड़ा और ये हमारे गांव की ईदगाह। इस ईदगाह का अलग ही सेंट्रिक व्यू है, बहुत ही खूबसूरत व्यू। काफ़ी बड़ी ईदगाह है, आमतौर से गांव में इतनी बड़ी ईदगाह नहीं होती है। ये आप देख रहे हैं खेड़ा, और खेड़े के ऊपर ही कब्रिस्तान भी है। ये और नज़दीक से भी देखें आप ईदगाह का, देखिए मैंने जूम किया है इसको। तो इस तरह से हमने अपने गांव वैट की जो ख़ास चीज़ें थी उनको कवर किया, आपके साथ शेयर किया। और अब मैं आपको चलते हुए गांव का वो तीसरा रास्ता दिखाऊंगा, जहां से आप गांव के अंदर दाखिल हो सकते हैं, गांव से बाहर निकल सकते हैं। हमारे गांव की साफ़ सुथरी सड़कें आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सड़कें हैं, कहीं कूड़ा करकट नहीं। इसीलिए यही वजह है कि इस गांव को अभी हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा सबसे साफ़ सुथरा गांव उत्तर प्रदेश का सर्वोत्तम गांव सफाई के लिहाज से घोषित किया गया है। इस गांव के प्रधान साहब को उनकी मेहनत के लिए, इस गांव में साफ़ सफाई करने के लिए राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है इसी साल 15 अगस्त को। तो आप देख सकते हैं उस अवार्ड की वजह क्या है। बिल्कुल साफ़ सुथरा गाँव आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा गाँव। अब देखिए मैंने आपको बताया था इस गांव में जाने और आने के लिए 3 रास्ते हैं। तीसरा एग्ज़िट है, एग्ज़िट भी कह सकते हैं और एंट्री भी कह सकते हैं। ये रास्ता खेड़े की तरफ से गांव से बाहर निकलता है, और यहाँ से 1 किलोमीटर चलने के बाद आप उस नहर पर पहुँच जाते हैं जो किठौर से होते हुए सिंभावली से आगे जाती है, सियाने से निकलती हुई। तो ये उस नहर के रास्ते पर जाकर मिलेगा। 1 किलोमीटर चलने के बाद अब हम रोड पर आ रहे हैं। देखिए जो पुल दिखाई दे रहा है, नहर के ऊपर पुल है। पहले ये पुल नहीं था, छोटी नहर है। और यहाँ पर हम लोग छोटे थे, नहाने आया करते थे, सारे गांव के लोग यहाँ नहाने आया करते थे। ये छोटी नहर है। और आपको यहाँ एक अमेजिंग मैं और दिखाऊंगा फैक्ट। ये नहर पूरब की तरफ से आ रही है, दूसरी नहर उत्तर की तरफ से आती है, गढ़मुक्तेश्वर की तरफ से। दोनों नहर एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं। वो क्रॉसिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ से नहर एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हैं। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये देखिए मध्यगंग नहर, बक्सर क्रॉस रेगुलेटर आप देख रहे हैं सामने। एक नहर ये आ रही है सामने से, और एक नहर मेरे राइट हैंड साइड से आ रही है। ये दोनों नहर को क्रॉस करता है। एक नहर इधर आ रही है और एक नहर आप देख रहे हैं उधर से आ रही है। तो लग रहा है दिखाना उधर नहर बक्सर क्रॉस रेगुलेटर, इसको क्रॉसिंग पुल के नाम से भी जाना जाता है। 2 नहर एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करती हैं। ये भी अपने आप में इंजीनियरिंग का एक कमाल है, जो हमारे गाँव की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। लोग अक्सर यहाँ घूमना आया करते हैं। इसमें एक बड़ा स्तर भी बना दिया है। ये आप सामने नया फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये नया एक्सप्रेसवे निकला है, लखनऊ दिल्ली प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हालांकि इससे पहले भी यहाँ बाईपास था पुराना, वो भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब इसके बनने के बाद वो पुराना हो गया है, आउटडेटेड हो गया है। यही ज़्यादा चल रहा है। हम अब पुराने से ही होकर जाएंगे, करतारपुर से लेके। हाँ, अब ये नहर के साथ साथ हम आए, छोटी नहर के साथ साथ, और यहाँ से हमें पुराना मुरादाबाद दिल्ली या पुराना दिल्ली लखनऊ हाईवे मिला। यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे और हापुड़ तरफ मुड़ जाएंगे। तब हम ठीक थाना सिंभावली के सामने निकले हैं, सिंभावली शुगर मिल से थोड़ा सा पहले। और यहाँ से हमने पुराना जिसका जिक्र किया था हाईवे, जो अब सुनसान हो गया है, चूँकि नया हाईवे बन चुका है, ज़्यादातर लोग उधर से ही गुजरते हैं, तो इसीलिए आपको खाली खाली दिखाई दे रहा है। नहीं तो ये बड़ी बिजी रोड हुआ करती थी, आप देख रहे हैं। और अब हम इस रास्ते से होते हुए, तीसरा रास्ता था थाना सिंभावली, देखिए आप पीछे गया अभी आपने देखा होगा शायद। अब हम तीसरे रास्ते से होते हुए यहाँ से हापुड़ के लिए बाहर निकल गए। हापुड़ से हम पहुँचेंगे अपने शहर मेरठ। तो आपने पूरा गांव मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, आपने गांव देखा। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा गांव वैट पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको
लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर भी कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे हाथ आप सिंघौली शुगर मिल भी देख लीजिएगा। वो हमारे गांव की एक और बड़ी पहचान है, सिंघौली शुगर मिल। आपने वीडियो आखिर तक देखा, फिर एक से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।